Thanks for giving me that opportunity. So we are now very excited to talk about and welcome our second panelist for today. Our second panelist today is an amazing teacher. उनका नाम है शिवम. वो यूपी के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं. एक गांव में उनका स्कूल है. 108 बच्चे हैं उस स्कूल में. और ये लॉकडाउन के दौरान उस गांव में उस स्कूल के साथ उन बच्चों के साथ लर्निंग की संभावना को कैसे आगे लेके जाना है, ये उनके लिए काफी चैलेंज रहा शुरू में. तो उन्होंने उसके साथ कैसे काम किया. इट्स रियली एन इंस्पायरिंग स्टोरी एंड an amazing experience to learn from. So I'll request my colleague Rohit. Rohit, if you could play the video. Thank you. मैं प्राथमिक विद्यालय लखेसर हूँ, जहाँ के शिक्षकों ने लॉकडाउन में शिक्षा के प्रवाह को अवरुद्ध नहीं होने दिया, जिसके लिए उन्होंने एक अभिनव प्रयास किया. मेरे प्रांगण में जहाँ लगभग 100 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, इस महामारी व लॉकडाउन के चलते क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया. इस लॉकडाउन में ऐसे युवा भी वापस आए जो कोटा, आईआईटी और सर्विसेज की तैयारी करते थे. इन्हें प्रेरित किया गया कि ये अवसर है कि वो गांव के प्रति अपना फर्ज निभाएं. आपने देख लिया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, जब तक हो इस गांव के लिए कुछ कर जाओ. उसके बाद तो फिर वही पढ़ाई लिखाई, वही रोजी रोटी, दौड़ना ही दौड़ना है. कब तक खुद को बंद रखेंगे. मगर आदेश की ज़रूरत नहीं है. ये गांव मेरा है, मेरा गांव, मेरी जिम्मेदारी, मेरा गौरव. बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए 10 युवाओं का साथ मिला, जिन्हें स्कूल के व्हाट्सएप समूह से जोड़ दिया गया, जहां से उन्हें कंटेंट मिल जाते हैं और वो इसे बच्चों तक पहुंचा देते हैं. इस कार्य की सराहना हिंदुस्तान टाइम्स ने भी की. युवाओं को प्रेरित करने के लिए गूगल मीट के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी श्री राजीव कुमार यादव जी को जोड़ा गया और उनकी प्रेरणा से 10 के साथ ही 12 और युवाओं ने साथ दे दिया. देखते ही देखते ये कारवां चल पड़ा. हाँ सर. जी. तो खैर, ये तो लॉकडाउन का अनुभव बहुत बुरा रहा है और लोगों का इस प्रयास की सफलता को देखते हुए खंड शिक्षा अधिकारी सिकरारा राजीव कुमार यादव जी ने 20 विद्यालयों पर इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तावित किया. सिलाई करने वाला एक कौशल, जो सिलाई वहाँ बाहर रख के करते थे, यहाँ आए तो बच्चों को इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान उन्होंने बच्चों को मास्क बनाना सिखाया हमारे यहाँ. शिक्षकों व अभिभावकों से फीडबैक लेने हेतु गूगल मीट से जोड़ दिया जाता और अन्य विद्यालयों को प्रेरित करने हेतु इस पूरे संवाद को फेसबुक पर लाइव कर दिया जाता है. मैम जी आई हमारे घर, तो यहाँ पे इन्होंने बात किया और लॉकडाउन से बच्चों का स्कूल जो बंद था उसे बच्चे खेल कूद रहे थे, तो मैम आई, ये बात शेयर की हम लोगों से. तो हम लोग भी राजी हुए. भाई बच्चे जो खेलते हैं तो उससे अच्छा है अगर टाइम देके हम सुबह 1 घंटा और शाम में 1 घंटा देंगे तो बच्चे थोड़ा पढ़ेंगे तो ठीक है. तो इन्होंने कहा तो हम लोग भी तैयार हुए और 20 दिन से हम लोग इन्हें पढ़ते. तो कैसे पढ़ाती हैं आप? पढ़ाते हैं जैसे मैम व्हाट्सएप से हम लोगों को भेजती है और कई ग्रुप हैं सबके पास जाते. इसकी सफलता को देखते हुए अन्य विद्यालयों ने स्वतः ही इस अभिनव पहल को आत्मसात कर लिया और अपने यहाँ लागू कर दिया. इस तरह से स्वदेश 2.0 जो एक विद्यालय से शुरू हुआ, सिकरारा मॉडल के रूप में पूरे जनपद जौनपुर में जाना जाने लगा. हम शुरुआत 10 वॉलंटियर्स के साथ किए थे, जो देखते देखते 22 और अब पूरे ब्लॉक को जोड़ दिया जाए तो नियर अबाउट 94 यानी कि 94 युवाओं का साथ मिला है. और इस तरह से हमारी जो पहुंच है वो लगभग 1200 बच्चों तक पहुंच चुकी है. की पाठशाला ई है
या फिर दूरदर्शन है, रेडियो है, तो उससे हमारे गांव के बच्चे किस प्रकार पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि हमारे गांव के ही बच्चे किस प्रकार पढ़ रहे हैं और उसको वहीं गांव के ही अभिभावक और युवा पीढ़ी उसमें क्या अपना सहयोग दे रही है। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। मैडम, लॉकडाउन की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मोबाइल पे जो कुछ भी आता है हम बच्चों को पढ़ाते हैं सुबह शाम 1-2 घंटे के लिए। दोस्तों, हम अकेले चले तो क्या चले अगर कारवां न बना सके। Thank you, Shivam. I'm going to try and find Shivam ताकि yes. मैम, I'm here. Thank you. शिवम, थोड़ा और बताओ, आज ये जब शुरू किया तो बाकी गांव वालों का कैसा रिएक्शन था, उनको कैसे लगा? थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि फर्स्ट हाफ आपने इंडिया को देखा, अब सेकंड हाफ आप शायद भारत को देखना पसंद करेंगे, क्योंकि अब जो आपके सामने है कि वो जगह है जहाँ पर सभी के पास टेक्निकली कहा जाए कि स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में हम लोगों ने युवाओं को जोड़ा है और उसका क्या प्रभाव रहा ये आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। थैंक्स टू रम्या मैम फॉर शेयरिंग सच ए ब्यूटीफुल थिंग। हम इसे भी जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, युवाओं के साथ। यस मैम, प्लीज। ये जब आपने युवाओं के साथ काम शुरू किया तो बाकी गांव वालों के साथ कैसा रहा, उनका क्या रिएक्शन रहा? मैम, जैसा कि आप जानते हैं, गांव एक जॉइंट फैमिली की तरह होता है। लोग शहरों की तरफ निकल जाते हैं मगर गांव जो है वो एक जॉइंट फैमिली की तरह पूरा होता है। और जब यहाँ पर ये चीज़ चालू हुआ है, एक युवा चाहे तो बाकी लोगों को भी इंस्पायर कर सकता है। शहर में लोग एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। फर्स्ट ए विंग में कौन है पता नहीं, बी विंग में कौन है पता नहीं, मगर गाँव में अगर कोई एक चीज़ शुरू होती है तो बड़ी तेजी जंगल की आग की तरह फैलती है वो, और अच्छाई हो चाहे बुराई हो। यहाँ पर जब अच्छाई आई है तो यहाँ पर बाकी युवाओं के साथ में अन्य युवा जुड़े और अभिभावकों को समझ लीजिए बैठे बिठाए उन्हें एक बेहतर चीज मिल गई, क्योंकि दे वर लैकिंग ट्यूटर्स ओवर हियर, दे वर नॉट हैविंग एनी ट्यूटर्स सो दैट दे कैन गिव देयर चिल्ड्रंस ट्यूशन। बट इन युवाओं के जुड़ने से उन्हें घर बैठे वो युवा मिल गए, वो टीचर्स मिल गए जो उनके बच्चों को कुछ समय के लिए जो कंटेंट्स दिए जा रहे थे उनके मोबाइल्स पे, और जिनके पास मोबाइल्स नहीं थे वो जो इंतजार में थे कि शायद हमारे बच्चे भी पढ़ सकें, इन युवाओं के माध्यम से वो कंटेंट्स उन बच्चों तक, उन अभिभावकों तक पहुंच पाया। So we just catch this lockdown as an opportunity. That's quite a beautiful opportunity, and my guess is कि ये जो बच्चे आ रहे होंगे वापस अपने कोचिंग सेंटर्स से, उनकी भी जो मेंटल स्थिति होगी वो भी बहुत उस समय अच्छी नहीं होगी जब वो आए होंगे वापस, तो उनके लिए भी एक ये पॉजिटिव काम रहा होगा। मैं बताना चाहूंगा, मेरे साथ में यहाँ पे कुलदीप विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं एंड सत्यम, तो ये दोनों ऐसे और भी लोग हैं, बट मैं आपको बताना चाहूंगा दे ऑल आर एस्पिरेंट्स, तैयारी कर रहे हैं सभी लोग। तो जब कोई तैयारी करने वाले का ब्रेक होता है एक तरह से पढ़ाई से, तो सोचता है कि यार मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। रियली स्पीकिंग वो लोग वो काम कर रहे हैं जो शायद जॉब मिलने के बाद किसी पोस्ट पर जाकर वो करेंगे, यानी कि बिल्डिंग नेशन, एक राष्ट्र की, अपने देश की सेवा करने का अवसर उन्हें अपने गांव से शुरुआत करने का अवसर मिला है। ये उनके अंदर वो जज्बा जगाएगा जिसके लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें ये फील ना हो कि किसी काम को करने के लिए कोई पोस्ट ही जरूरी हो, कि देश की सेवा करने के लिए या किसी चीज को या गुडविल प्राप्त करने के लिए, रेपुटेशन बिल्डअप करने के लिए आपको पोस्ट मिले तभी लोग आपको सम्मान देंगे, ये जरूरी नहीं है। आप दिल से काम करो, अपने लिए नहीं, समुदाय के लिए, समाज के लिए करिए, तो उसका फल मिलता है और वो फल बहुत ही मीठा होता है। ये सभी लोगों ने चखा है इसे। शिवम जी, ये काम करने में आपको क्या मुश्किलें आई, क्या चैलेंजेस आए? मैम, सबसे बड़ा चैलेंजेस ये है कि सभी के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, और अगर स्मार्टफोन्स हैं भी तो वो अपने नेट पैक अपने व्यक्तिगत यूज के लिए करते हैं। जी।
वे इस लॉकडाउन में जहाँ कोई काम नहीं है, मूवीज देखने में टाइम वेस्ट हुआ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जरूरी था उनको मोटिवेट करना कि आप इस लॉकडाउन में अगर अपने गांव के लिए कुछ कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। बट ये होता है ना कि इससे फायदा क्या है, हम लॉकडाउन में आखिर गांव के लोगों को जाकर पढ़ाएं तो उससे हमारा फायदा क्या। बट रियली स्पीकिंग वो फायदा जो वो देख रहे थे मॉनिटरी यूज में, जब वो कम्युनिटी यूज में आया और एक गुडविल के रूप में, एक रेपुटेशन के रूप में, एक सम्मान के रूप में जब उन्हें मिला, तो शायद वो फायदा शब्द थोड़ा हल्का हो गया। उन्हें लगा कि कल तक जो लोग उनसे बात नहीं करते थे, या कल तक जो उन्हें सम्मान की नजर से नहीं देखते थे, या कल तक जो इग्नोर करते थे, अब वो धीरे धीरे जुड़ चुके हैं, एक तरह से ब्रदरहुड। अब तो आज समझ सकते हैं जातिवाद बहुत ज्यादा होता है, ये जाति के लोग हैं, वो जाति के लोग हैं, बट जब आप एक टीचर बन के जाते हैं तो वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। यू आर जस्ट अ टीचर, आप जा रहे हैं किसी जगह पढ़ाने के लिए, तो वो ये सोचता है कि यार ये पंडित होकर मेरे यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो वो जो माइंडसेट होता है वो टोटली चेंज हो जाता है। इसके पहले जब आप जाते थे तो वो किसी और नजरिए से दिखते थे, बट जब आप ये जाते हैं कि मैं आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं अपना समय देने के लिए आया हूँ, तो जो धीरे धीरे लोगों के अंदर जो भावनाएं थे वो बदली और लोग एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू कर दिए। कल तक जो एक दूसरे को जानते नहीं थे, जो बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे थे, वो अपने गांव के बीच में आखिर क्यों जाते, किसी के घर क्यों जाते? अधिकतर किसी न किसी सेरेमनी में जाते हैं मिलने के लिए या अपने बीच की बात करने के लिए। बट जब इस पायस वर्क के लिए गए, इस होली वर्क के लिए गए वो लोगों के बीच में, तो वो पूछना शुरू किया, बेटा आप किसके बेटे हो? अच्छा आप इनके घर के हो? अरे वाह बहुत अच्छा। तो ये कि कम्युनिटी बिल्डअप, एक ब्रदरहुड भी बढ़ना शुरू हो गया कि लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना शुरू हुए। वो बच्चे जो केवल गांव में, यू कैन अंडरस्टैंड प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे कैसे देखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ ये लोग सोचते हैं कि इनके गार्जियन पैसे नहीं दे पाते होंगे इसीलिए प्राइमरी स्कूल्स में भेजते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब जो गार्जियंस जानकार हैं, जिनको जानकारी है कि प्राइमरी स्कूल्स में एजुकेशन बहुत अच्छे हैं, यूपी गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा चल रही है जिसके अंतर्गत नित नए आयाम छुए जा रहे हैं, प्राप्त किए जा रहे हैं, तो ऐसे में जो गार्जियंस इस चीज को जानते हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं। बट जो फाइनेंशियली साउंड है वो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। मगर इस लॉकडाउन में उन्हें समझ में आया, क्योंकि हमारा वर्क बाहर जाकर नजर आने लगा, प्राइमरी स्कूल में इस लेवल पर भी लोग जाकर काम कर रहे हैं, वो केवल वही गिनती पहाड़ा तक सीमित नहीं है, वो गूगल मीट से जुड़ रहे हैं, वो बच्चों को हाईटेक कर रहे हैं, बच्चे टेक्नोलॉजी जान रहे हैं, बच्चे क्यूआर कोड स्कैन करना जानते हैं, वो अपने से उस चीज को पढ़ पा रहे हैं, जो कि शायद प्राइवेट स्कूल्स में अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से हमारी रीच बढ़ी, हमारा जो एक माइंडसेट था पब्लिक के बीच में वो चेंज हुआ। So it's a great thing and thanks to these youth brigade that those who are joined over here. आपको ये सब आपके क्वारंटीन सेंटर पे मिले थे? कहाँ मिले आपको ये सब? आपका कैसे? जी मैं जरूर बताना चाहूंगा। ये मेरे जो साथी हैं ये सब कोटा IIT से जब पढ़कर आए हैं, कुछ लोग तो होम क्वारंटीन हो गए थे और कुछ लोग जो है मेरे विद्यालय पर जो कि क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ था वहाँ उनको कुछ लोगों से मुलाकात हुई और ये क्लिक हुआ कि आखिर सर हम लोग जुड़े हुए हैं, आपका विद्यालय बहुत है। एक होता है एक विद्यालय के परिवेश से एक माइंडसेट बन जाता है कि यहाँ पढ़ाई अच्छी होती होगी, क्योंकि क्लासरूम को देखकर जिस हिसाब से फिल्म्स बने हुए हैं बच्चों के वर्क्स, और यूट्यूब पे जो हम लगातार अपने काम को शेयर करते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो एक पहले से बना हुआ था। ये बच्चे क्योंकि सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, तो इनका भी एक मन था कि हाँ मैं विद्यालय को देखूंगा, मगर इस तरीके से देखूंगा ये नहीं इन्होंने सोचा था कि क्वारंटाइन सेंटर हो जाएगा, जब बच्चे नहीं रहेंगे तब मुलाकात होगी। तो मगर जब इन्होंने, कहते हैं ना खंडर भी बहुत कुछ बयां करता है, तो यहाँ तो पूरा सुंदर विद्यालय बना हुआ था, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा सर मैं भी कुछ करना चाहूंगा, इस लॉकडाउन में क्या किया जाए। तो वी जस्ट स्वदेश का एक कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लिक कर गया कि ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। तो ये बहुत ही अच्छा काम कर गया। इस चंद लाइनों ने पूरा का पूरा हमारा नजरिया बदल दिया और इन बच्चों ने बहुत अच्छे से साथ दिया हमारा। ब्यूटीफुल। जब ये बच्चे, इट्स नॉट फेयर टू से, बच्चे जब ये यूथ क्वारंटाइन से निकले और अपने अपने घरों में गए,
तो उनको आपने अपने स्कूल के बच्चों के साथ कैसे कनेक्ट किया कि कौन किसको पढ़ाने गया, किसके साथ काम करना शुरू किया? जी मैम, इसके लिए पहले हम गांव में जाकर लोगों से संवाद स्थापित किए हैं, इंटरैक्ट किए हैं। अपने बच्चों को, अपने गार्जियंस को ये बताया गया कि देखिए हम लोग बाहर से आते हैं तो पता नहीं क्या हम लेकर आ जाएं, इसलिए एक थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। और जो आपके गांव के लोग हैं और यहाँ के ही जो आपके कुनबे के हैं, आपके मजरे के हैं, आपके टोले के हैं, तो वहाँ के ही बच्चे, वहाँ के ही युवा आपके बीच में आएंगे और आपके बच्चों को 1 घंटा 2 घंटा जो भी उनके पास समय होगा वो आपके यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो हम लोगों ने ये मीट के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से एक मीटिंग में बैठाई और उसमें हम लोगों ने इंटरैक्ट किया कि आप लोग इस मजरे में जाकर अपने बच्चों को, एक जो भी आपके समूह मिलेंगे उनको आप पढ़ाएंगे उन चीजों को जो हम आपको व्हाट्सएप पर भेजेंगे। तो इसी कहने के लिए बहुत आसान होता है कि टीचर जाके बच्चों को पढ़ाता है, बट every educator, every teacher knows it's actually not very easy to teach. Really, it's not very easy. ये जो यूथ थे, ये तो खुद बच्चे थे, खुद स्टूडेंट्स थे, तो क्या उनके लिए अचानक से ये पढ़ाने के रूप में, ये एजुकेटर के रूप में काम करना, क्या उनके लिए कोई दिक्कत आई, क्या उनके लिए कुछ परेशानी हुई? जरूर मैम, परेशानी तो जरूर आई, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि बच्चे जो हैं एक ट्रेंड मैनर में होते हैं, बट जब आप वो ट्रेंड मैनर में तब होते हैं जब वो विद्यालय कैंपस में होते हैं। एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, सब कुछ वेल मेंटेन होता है, टाइम टेबल सेट होता है। बट जब आप किसी के घर के पास जाकर एक ग्रुप बनाते हैं तो वहाँ बकरियां भी होंगी, वहाँ भैंस होगा, तो ये टोटली चेंज हो जाते हैं। वहाँ मुर्गियां हैं, अचानक में कोई किसी के बीच में झगड़े हो जा रहे हैं। तो ये चीजें दिक्कतें आती हैं, बट शुरुआत में ये दिक्कतें आई कि बच्चे नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो सर की बात ज्यादा सुनेंगे। आप तो अभी 1 घंटे के लिए आए हैं, बता दीजिए हम लोग पढ़ लेंगे। बट धीरे धीरे जब एक कॉर्डियल रिलेशनशिप डेवलप करता है उनके साथ में, तो इट जस्ट पार्ट ऑफ अ डे नाउ। बहुत अच्छे से ही चल रहा है अब। और अब तो खेतों में हो रहा है, ट्रैक्टर के पास बच्चे बैठ के पढ़ा दे रहे हैं। अगर बच्चे कहीं बकरी चराने जा गए हैं, वहाँ 5-6 की संख्या है, तो वहां पर ही हम लोग कोशिश करते हैं कि आपका डेली रूटीन ना कहीं से टूटे, क्योंकि लाइफ फॉर देम, उनके लिए भी वो बेहद जरूरी है। अगर वो अपने काम को नहीं करेंगे, वो उपले नहीं पाथेंगे, वो अपने घर के काम नहीं देखेंगे, वो अपने बकरियों को नहीं चराएंगे, गायों को नहीं चराएंगे, तो भी उनके लिए समस्या हो जाएगा। बिल्कुल। तो इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, सो वी नीड टू गो विद देम। तो हमने कोशिश की है उनके साथ चलने की और उस तरीके से टाइम टेबल सेट की है। और कहीं ना कहीं इनको भी मजा आ रहा है, क्योंकि एक 10 बाई 10 के कमरे में बैठकर तैयारी करना और एक खुले वातावरण में बैठकर अपने गांव की मिट्टी की खुशबू के साथ अपने समर्पण से अपने फर्ज को निभाना, ये भी बहुत बड़ी चीज थी। तो इन्हें एक अवसर मिला है और इन्होंने बखूबी अंजाम दिया उस चीज को। तो ये चीज जब आपने आगे अपने ऑफिसर्स को बताई, बाकी स्कूल्स को भी पता चली, तो उन्होंने भी ये आइडिया उठा के करना शुरू किया। So what is the kind of feedback you're getting from other schools? How are they doing with this? उनका कैसे चल रहा है? Great feedback, ma'am. Earlier we were not getting such feedbacks. The reason was that we take good bit of the initiative as a teacher, as a school, as a community. But thanks to Rajiv sir, the block education officer of Sikrara block, he appreciated our work as we shared our work on his WhatsApp group, on our BRC WhatsApp group. He appreciated and said to me that why don't you join, give me the link and I should join your Google Meet, and I'll be grateful to inspire them and motivate others also. So we just shared our Google Meet one day through which everyone got connected, and he inspired each and everyone that this is the great thing that we all are doing. But at that time we just shared the thing live also on Facebook. अच्छा। एक अधिकारी के जुबान के माध्यम से जब कोई चीज बयां होती है तो वो ज्यादा असर करता है बाकी टीचर्स को भी। तो भैया अब तो हमारा अधिकारी कह रहा है कि इसे करना चाहिए, तो टू बी ऑन अ बेटर साइड, धीरे धीरे बाकी टीचर्स भी इसे ट्राई करने लगे। और हमारे साथ जो युवा जुड़े हुए थे उनको देखकर, उनके कार्यों को देखकर, जब उनको अप्रिशिएट एक अधिकारी से मिल रहा है, एक ऑफिसर से मिल रहा है, ये देखकर बाकी युवा भी जो कल तक नहीं जुड़े थे
वे भी जुड़ गए, यार इनको तो एप्रिसिएशन एक ऑफिसर से मिल रहा है, गजेटेड ऑफिसर से मिल रहा है, और हम लोग जो है ऐसे ही बैठे हैं, खाली समय वेस्ट कर रहे हैं, सो व्हाई डोंट वी आल्सो जॉइन विद देम। सो इस तरीके से जो एक लेवल होता है वो हमारा बढ़ गया। जैसे कहते हैं ना, एक गेम खेलते हैं लेवल 1 लेवल 2, सो जस्ट इज रेज द लेवल ऑफ आवर वर्क। थैंक यू टू डीओ सर। ब्यूटीफुल। तो बेसिकली जो एक पीयर को काम करते हुए देख के दूसरे पीयर्स को भी लगा कि हम भी कर सकते हैं। इट वाज लाइक अ मोटिवेशन एंड समवेयर आल्सो पीयर प्रेशर। या मैम। So I'm very happy to learn that it's actually helping with the students and the learning. यस मैम, इट्स तो रियली वर्किंग। ये जो अब यूथ है इकट्ठे मिलकर खुद कैसे सीखते हैं? मैंने देखा कि आपने ये भी कहा था कि ये यूथ भी आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये आप भेजते हैं, वो खुद डिसाइड करते हैं, कैसे होता है? नहीं मैम, दरअसल हम कुछ कंटेंट भेजते हैं व्हाट्सएप, हमारा एक स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है, असेंबली ऑफ लिटिल गॉड्स प्राइमरी स्कूल लखीसर का, उसमें ये सभी युवा जुड़े हुए हैं। तो उसमें हम डेली टू डेली जो है मैसेज डाल देते हैं, कंटेंट डालते हैं, पीडीएफ भेजते हैं, वीडियोस के लिंक्स भेजते हैं कि एटलीस्ट आप इसको कराएं, क्योंकि वो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उनके कंटेंट्स हैं। अदर से कुछ पढ़ाएंगे तो बच्चे शायद उसको डाइवर्ट कर देंगे कि यार ये तो हम जानते नहीं, हमारी किताबों में नहीं है, तो हम उनके बुक से रिलेटेड चीज ही भेजते हैं। बट जो बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत जो कॉमन चीजें हैं, जैसे टेबल्स हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग है, मल्टीप्लिकेशन है, ये चीजें वो खुद ही करते हैं। और जैसे इंग्लिश रीडिंग हो गया, इसको बताने की जरूरत नहीं है, वो इंग्लिश अच्छा बोलते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन उनका सुधारते हैं, या चलो मैं आज आपको अपनी तरफ से पढ़ाता हूँ। हमारी एजुकेशन के अंतर्गत अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश को उनके अच्छा बेहतर बनाते हैं। मैथ, क्योंकि इन लोगों के पास ट्रिक्स अच्छे होते हैं मैथ को सॉल्व करने को, क्योंकि कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चुटकियों में मैथ सॉल्व कराने के ट्रिक्स देते हैं, तो बच्चों को भी लगता है अरे सर ने तो इतना लंबा क्वेश्चन बताया था, यहाँ तो चुटकियों में हो गया। तो उनको एक अच्छा लगता है कि अरे ये तो चंद मिनटों में काम खत्म हो जाता है। तो दैट्स हाउ इट। Yeah, I can imagine. It must be very exciting for children. Plus, बच्चों को जब लगता है कि there is somebody quite young who's teaching us, I think वो जो उम्र का जो गैप होता है, वो उनके लिए भी फिर पार करना आसान होता है, उनके लिए भी बात करना। They are their sisters, brothers. अरे मुझे भैया पढ़ा रहे हैं, दीदी पढ़ा रही है, चाची पढ़ा रही है। This relationship sounds creates a great atmosphere. Which you can't get online. बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज जरूरी है। We have taken the online content with an offline support. तो हमने उसे जमीन पर उतारने के लिए ऑफलाइन सपोर्ट लिया, क्योंकि जो एक मजरे में जो होती, जैसे आप गांव में अमूमन देखते हैं रिश्ते बने रहते हैं, किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ हर रिश्ता कुछ कहलाता है, तो यहाँ भी रिश्ते हैं। तो भैया टीचर हो गए अब हमारे, तो दीदी टीचर हो गई हमारी, तो जैसे कहते हैं ना दीदी टीचर दीदी, तो ये बहुत अच्छा लगता है और उनको भी एक सम्मान मिलता है। तो धीरे धीरे ये काम अच्छे से चलने लगा। थैंक यू शिवम। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं जो आप पढ़िएगा चैट पे आराम से। रियली अप्रिशिएट, क्योंकि ये जो एक सवाल था, ये चाहे इस वक्त एजुकेटर कोई भी स्टेट में हो, जब हम सरकारी स्कूल के बच्चों की बात करते हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, एंड दैट्स द रियलिटी। तो उस रियलिटी के साथ जो आपने तरीका निकाला है काम करने का कि ऑनलाइन तो आप कंटेंट भेज ही रहे हैं, बट एक ऑफलाइन यूथ कम्युनिटी का एक सपोर्ट स्ट्रक्चर तैयार किया है, व्हिच इज हेल्पिंग बोथ वेज। बच्चों की भी मदद कर रहा है और यूथ की भी मदद कर रहा है। In many ways, it is inspiring the youth and getting them to use their time very beautifully. So, really appreciate the work and for your sharing, because हमारे बहुत सारे educators, yes, you know, we've been wanting to learn aspects and ideas like this. I can explain you that during this lockdown, these guardians are not having enough money. They're having money only for their bread and butter, not for the net pack. The earliest stage they were they are enabled to get the net pack, but during after one month they are having shortage of money now. So Swadesh 2.0 is now working as a boon, you can say. Of course. क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है नेट पैक्स के लिए, तो इन बच्चों द्वारा, इन युवाओं द्वारा जो काम किया जा रहा है, हैट्स ऑफ टू देम। जब नौकरी नहीं है, काम नहीं है, तो फिर पैसों की भी का चैलेंज हो ही जाता है। Thank you for coming and sharing.
Thank you, ma'am. and Thank you. really taking out time and telling us about your work. Thank you, Shivam. Thank you, ma'am. Thank you, Sharon. We now move to the next part of our session, which is the breakout room. और इस बार breakout room में exciting चीज ये है कि शिवम जी के साथ जो यूथ काम करते हैं उनमें से काफी यूथ भी हैं आज हमारे साथ, और रम्या जी के काफी स्टूडेंट्स भी हैं, and quite a few of our previous panelists, उनके स्टूडेंट्स भी आज हमारे साथ जुड़े हैं. So like the past 2 times, I won't say every time, I like to say that our breakout rooms will be facilitated by the students. Intention ये है कि as educators हमारी जवाबदारी हमारे बच्चों के साथ है, हमारे students के साथ है. So we are answerable for what we do and the work that we do to our students, and the students will moderate and facilitate us. I would encourage you कि जब आप breakout room में जाएंगे, वहाँ पर 15 मिनट का समय होगा आपके पास. आप प्लीज अपने वीडियोस ऑन करिएगा, म्यूट को हटाइएगा ताकि आप पार्टिसिपेट कर पाए. जिस सवाल को हम आज लेकर जाएंगे is coming out from Shivam and Ramya's work, the role of community building. हमारी जो communities है, communities of support, communities of learning, इनका एक बहुत ही अहम रोल होता है हमारी जिंदगी में और हमारे लर्निंग में. चाहे वो बच्चों की communities हो अपने आप में, चाहे वो टीचर्स की हो, चाहे वो पेरेंट्स की हो. Amresh, could you share the question please, ताकि हम क्वेश्चन के साथ we can think about it for a few minutes before we go. So the intention is to think about कि हम as educators consciously ये communities कैसे create कर सकते हैं अपने लिए as educators, for our children and for the parents, and how do we use these for learning? Amrish, can we share the question please? तो ये है हमारा सवाल आज के ब्रेकआउट रूम के लिए. क्या कम्युनिटीज हमारी लर्निंग के लिए जरूरी है और हम ये कैसे बनाएं इनको? हमने शिवम जी का देखा कि उन्होंने यूथ की कम्युनिटीज बनाई जो आगे जाके बच्चों के साथ काम कर रही है. ये तो लॉकडाउन में उनको मिले हो गया, पर एज एन एजुकेटर क्या हमें इसके लिए कॉन्शियसली काम करने की जरूरत है? क्या कर सकते हैं? माय सजेशन इज हम अभी 1 या 2 मिनट लेंगे इन साइलेंस, बिना किसी डिस्कशन के, टू थिंक अबाउट इट, टू रिफ्लेक्ट अबाउट इट, और उसके बाद फिर हम ब्रेकआउट रूम में जाके इसको डिस्कस करेंगे और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमें मॉडरेट करेंगे 15 मिनट के लिए. So we'll just take a minute now to reflect. Welcome back everybody. I hope your discussions were interesting. हमारे ग्रुप में तो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई. शिवम बताएंगे आपके ग्रुप में क्या हुआ, क्या बात निकली? मैम इट वाज ग्रेट. मैम हंसा मैम ने कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए कि जो बच्चे हमारे 12th में गर्ल्स होती हैं जो बहुत अच्छी पढ़ती हैं एजुकेशन के मामले में, बट हायर एजुकेशन नहीं ले पाती हैं. गार्जियंस, उनके अभिभावक उनके जो है शादी के चक्कर में पड़ और उनको उनके सपनों को साकार नहीं होने देते. तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ रास्ते निकाले हैं कि किस तरीके से हम उन गार्जियंस को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उन्हें कर सकें, कैसे उनको मोल्ड किया जाए कि नहीं, बेटियां भी समाज को एक दिशा दे सकती हैं और आपका नाम रोशन कर सकती हैं.
इसके लिए जरूरी है कि क्या कदम उठाने हैं, तो इस बारे में चर्चा हुई वहां पर। तो actually before we go on, I'll just request everybody जो आप breakout group में discussions की थी, please share about your discussions on the chat and we'll invite you to share in the Labja group as well. तो शिवम जी, ये जो learning communities के बारे में हम बात कर रहे थे, तो क्या आपको लगा कि कम्युनिटी का एक रोल हो सकता है ऐसे चैलेंजेस को टैकल करना, जैसे ये मैरिज की बात हो रही है? जरूर मैम, कम्युनिटी का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। आज अगर डॉवरी केस कम हुए हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल हुआ है। उन्होंने कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से उन्होंने सीटी बजाई है पुलिस के, और कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को इस बात में आगाह किया है कि डॉवरी इज नॉट ए गुड थिंग, और ये इंटरकास्ट मैरिजेस, तमाम चीजें, बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना, ये कम्युनिटी ने काफी अच्छे तरीके से किया है, और इसके लिए कई कम्युनिटी सामने भी आए हैं। So it can actually play quite a big and a very constructive role हमारी जिंदगी में as a whole and not just learning. I'd like to invite Hari Charan ji. हेमा का मैसेज आया था कि it was a very good discussion in the breakout room. Hari Charan ji. Should I close my video? जी, हरिचरण जी, आपको म्यूट से हटाना होगा। एंड हाँ मैं आ गया हूँ जी मैम जी। जी सर। तो मैं सर, क्या हमारे आप अपना वीडियो ऑन कर पाएंगे सर? जी श्योर मैम, श्योर जी। तो हमारे जो ग्रुप में बहुत सुंदर डिस्कशन हुआ, उसमें हमारे नीता वर्मा जी ने ये बताया कि वो बच्चों से खुद प्रतिदिन जुड़ती हैं और बच्चों के साथ में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कनेक्ट एस्टेब्लिश किया हुआ है, और वो उनके साथ में बड़ा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करवाती हैं अपनी बात को। और हमारे जो दूसरे साथी है उन्होंने भी बहुत अच्छी उसमें बातें कही हैं कि एक स्ट्रक्चर अलाइन हो जाता है बच्चों के साथ में जुड़ने के लिए। अगर हम अभिभावकों को अपने साथ ले लेते हैं तो भी एक बहुत अच्छी एक कनेक्ट बिल्ड हो जाती है, और जो भी प्रॉब्लम है वो ग्रुप में अगर शेयर की जाए तो वो जल्दी से उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिल जाता है। बाकी हमारे जो साथी हैं प्रभास जी, जो हमारे उसको लीड कर रहे थे, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो प्लीज थोड़ा सा। ठीक है प्रभास, क्या आप शेयर करेंगे? Yes ma'am, definitely. So I speak in English. I'm not very good in Hindi. That's fine Prabhas, you can speak in English. So we had a very fruitful discussion in our breakout room with many. It was really an honor for me to discuss with such teachers who had amazing ideas. So then while we discussed, Hari Shankar ji, who had just introduced me right now, has told us how communities could help financially support schools where it is required, because communities standing as a lot of people collectively together looking forward for the betterment of education, they can if they, willingly they can, especially if they are well funded, they can willingly support the schools. And then she had also spoken about how she was using WhatsApp in to create a small group among students and create a community there so they can discuss. And we've also discussed on how on a common basis, if we take it generally, how the communities help in bringing up leadership when so many teachers or so many students come together and discuss how a person can arise as a leader, as one of the teachers has given a state in our breakout rooms. So we had discussed in such situations such as the pandemic itself, how such leaderships can prevail and how we can keep helping one another, because when collectively even not maybe it does not need to be 100 or 1,000 people, maybe even 10-15 people together, when they think collectively together, obviously for a greater cause, then it will help the society as a whole. Because thinking optimistically towards the betterment of schools definitely help the students in it or the teachers in it, and it will also help the parents. And as education is the roots for all for many of the good well-to-do stuff in the world, it will definitely also help the world prevail as a whole. It will help the world a better place to live in, definitely.
We had a very fruitful discussion, and it was definitely an honor for me to host all the teachers and have such a discussion with them. Thank you so much for providing me. Prabhas, how easy or difficult was it for you to moderate and facilitate your group of teachers or educators? Ma'am, to be truthful, obviously me being a student, I firstly was more or less a bit tensed when I was discussing with such teachers, but then the way they were interacting with me, they were very, very warmly welcoming me. Them being used to such stuff, they were very warmly welcoming me. So it was really an amazing experience, and it went along very well. Okay. Okay. I'm glad to hear that, Prabhas. I hope you do many more of these. Thank you, ma'am. Thank you for providing me this opportunity. Ma'am, yes, yes, ma'am. You called me a few minutes ago. I was not able to turn on my mic. Yes, ma'am. How was your experience and what was the discussion? It was amazing, ma'am. Our group was of Hema Ramanathan, ma'am, and Antu Sharma, ma'am. We started off by discussing how we miss the physical connect of actual social interactions, how the online classes were affecting, not really helping or being a disadvantage. Hema ma'am put up a great point. She was telling us how she helped the students be more intimate with their social interactions online. She said she would break students into breakout rooms, similarly to what we did right now, into pairs, and then them or etc. Okay. Thank you, Hari. Thank you for sharing that. That was lovely. संदीप जी, अरे कुलदीप जी है जौनपुर से. कुलदीप जी. जौनपुर से कुलदीप जी है या सत्यम जी. जो हमारे जौनपुर के यूथ हमारे साथ जुड़े हैं, आई रियली लाइक टू हियर व्हाट देयर एक्सपीरियंस वाज और उनके ब्रेकआउट रूम में क्या निकल कर आया. ये रिचा सखूजा के नाम से आई थिंक कोई जौनपुर से जुड़ा हुआ है. क्या आप शेयर करना चाहेंगे? No, ma'am, I'm from Delhi. अच्छा, you're from Delhi. All right, thank you. I'm looking for some of the people. शिवम जी, जौनपुर से आपके ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं, can you help us find them? I'm saying that. ठीक है. निकी, आपका डिस्कशन कैसा रहा? हाँ निकी, आपके ग्रुप में क्या डिस्कस हुआ? मैम, हमारे ग्रुप में बहुत अच्छा, मतलब डॉक्टर मैम थी, उनका नाम पूनम था. उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि एक कम्युनिटी एक लर्निंग के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है और उसमें हम क्या क्या सीखते हैं. तो मैम ने बहुत सारी नई बातें बताई. कम्युनिटी होती है, उसमें एक ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के लोग होते हैं, इसमें से उनके आइडियाज भी अलग होते हैं. जब उनके आइडियाज अलग होते हैं, जब हमें कुछ नया करना होता है, तो फिर हम ग्रुप के साथ अगर करते हैं तो कुछ नया करने के लिए अलग अलग आइडियाज को एक प्योरीफाई, मतलब एक छोटा आइडिया हम उसमें ले लेते हैं, जिससे कि हम उस चीज को हम अचीव कर लेते हैं, मतलब अच्छे तरीके से. क्योंकि सिंगल अगर हम करना चाहते हैं, लाइक एक मैं हूँ, मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, अगर मेरे को कुछ करना है अपनी सोसाइटी के लिए, तो फिर अगर मैं खुद अकेले सोचूंगी तो आइडियाज भी नहीं आते हैं, देन मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाती उस चीज में. अगर मेरे पास एक कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अलग अलग थॉट्स हैं, मैं उन सबसे ये बात शेयर करूंगी, वो मुझे अपने ओपिनियंस देंगे, मतलब मैं उनसे अपनी बात रखूंगी, देन उसमें क्या निकलेगा कि एक अलग सी चीज निकलेगी जिसमें हम सब मिलके काम कर सकते हैं. तो हमारे ग्रुप में मैम ने अपने ग्रुप के बारे में बता रही थी कि मैम ने किस तरीके से बच्चों के साथ मतलब लर्निंग कैसे रही मैम की जर्नी. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे ग्रुप में जो भी टीचर्स थी, मुझे एक्चुअली उनका नाम याद नहीं है, पर 2 पूनम मैम थी और सर थे एक, उन्होंने बहुत अच्छे से शेयर किया, दोनों मैम ने बहुत अच्छे से. आई लाइक. थैंक यू निकी. आपको अच्छा लगा इनसे बात करके? मैम, राकेश एंड अमृता सिंह फ्रॉम जौनपुर. राकेश सर. राकेश जी. जी मैम. जी मैम, सादर प्रणाम सर. कैसा रहा आपके ग्रुप में डिस्कशन, क्या बात हुई?
बहुत मैम बहुत ही अच्छा रहा, अनुकरणीय रहा, प्रशंसनीय रहा वो डिस्कशन। मैम वहाँ सामुदायिक सहभागिता के ऊपर बात हुई कि हम इस वैश्विक महामारी के दौरान जो कैसे बच्चों की जो शिक्षा थमसी गई है उसे कैसे उसको किया जाए कि उनकी शिक्षा निरंतर बनी रहे। तो इस पर डिस्कशन हुआ। मैम ने काफी अच्छा बताया कि समुदाय में पेरेंट्स को जो है कैसे आज पेरेंट्स जागरूक हैं अपने बच्चों के प्रति। जो हमारे परिषदीय विद्यालयों के पेरेंट्स उतने जागरूक नहीं होते, लेकिन हम क्या करें कि पेरेंट्स जागरूक हों और इसका जो समुदाय का हमारा सहयोग हमें प्राप्त हुआ उससे कैसे उससे कैसे बच्चे लाभान्वित हों, इस पर डिस्कशन हुआ। इस पर बात आई सामने मैम कि हम आज इस वैश्विक महामारी के दौरान जो हमारे प्रवासी थे, जो बाहर से हमारे आए, अपने गांव वापस आए, और जो मैम गांव के पढ़े लिखे युवा हैं जो इस समय कहीं बाहर पढ़ रहे थे, इलाहाबाद, जयपुर या आगरा कहीं भी जो थे, कोटा, वो वापस अपने गांव आए। तो उनके अंदर जो कौशल है, उनके अंदर जो कौशल है उस कौशल से बच्चों को परिचित कराएं। इसके लिए मैम शिवम सर के दिशा निर्देशन में हम लोग जौनपुर से हैं और यहाँ पर 1 जून से लगभग हम लोगों ने एक प्रोग्राम स्वदेश 2 लेके चल रहे हैं मैम। बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं जी। तो इसमें मैम जो बाहर से बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, हम लोगों ने मजरेवार मैम वॉलंटियर जैसे हमारे हैं एज ए वो एक जैसे मजरे में एक हम लोगों ने वॉलंटियर बनाया, तो 5 से 10 बच्चे जो उस मजरे के हैं उनके घर के आसपास हैं, उन्हें पढ़ाने और शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। तो वो भी आपने एक कम्युनिटी बनाई बेसिकली, जो आपने वहां पे जाके काम किया, तो वहां पे बच्चों की कम्युनिटी बनाई, ये यूथ की कम्युनिटी बनाई जो ये काम आगे लेकर जा रही है। जी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। Thank you everybody for joining us, and I'm hoping that we can all go away with this question about how do we consciously create communities of learning, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, सभी एजुकेटर्स के लिए। एंड मेरे लिए ये शेयर्ड भी एक कम्युनिटी ऑफ लर्निंग ही है, एंड आई एम होपिंग दैट दैट्स व्हाट एवरीबॉडी फील्स, बिकॉज हमारे बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं they come back every time to be part of this learning community. Thank you everybody for joining, and you will get a mail from us. हमारा पिछले हफ्ते synthesis की मेल भेजना रह गया था, so this week you will get synthesis from us about this session, which also includes how to reach out to both Ramya ji as well as Shivam ji in case you would like to reach out to them. Have a great week and thank you for coming. Thank you for really participating and being a part of this session. Thank you, ma'am. It was great. Yeah, thank you Ramya, and thank you, you ma'am. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you a lot, ma'am. Everyone. It was very great. A lot, ma'am. बच्चों को समझदार हो गए ना वो।